Welcome to your Kinza Fairy Tales. अगर आप भी अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखना ना भूलें। रात की चांदनी जंगल पर ऐसे बिखरी हुई थी जैसे किसी ने तारीकी पर चांदी के जर्रात छिड़क दिए हों। हवा में एक अजीब सा सुकून भी था और एक छुपा हुआ खतरा भी। शहजादा सलमान घोड़े से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। वो अंधा था मगर उसके कदमों में एक अजीब सा एतमाद था। वो सुन सकता था, बोल सकता था, मगर दुनिया को देख नहीं सकता था। ये जंगल आज पहले से ज्यादा खामोश क्यों है? उसने आहिस्ता से कहा। इसी लम्हे घोड़े की आवाज दूर कहीं गुम हो गई और फिजा में एक हल्की सी सरसराहट फैल गई। सलमान ने रुककर कान लगाया। कौन है वहाँ? मगर जवाब खामोशी था। इसी जंगल के दूसरे हिस्से में एक लड़की खड़ी थी, शहजादी मुनाजा। वो सब कुछ देख सकती थी, हर दरख्त, हर साया, हर हरकत। वो सुन सकती थी हवा की सरसराहट भी, मगर वो बोल नहीं सकती थी। उसके हाथ में एक छोटी सी रोशनी चमक रही थी, नूर, जादुई खरगोश। नूर अचानक बेचैन हुआ। उसने जमीन पर छलांग लगाई और एक सिमत इशारा किया। मुनाजा ने फौरन समझ लिया, कोई खतरा करीब है। इसी लम्हे सलमान का पांव फिसल गया। जमीन नीचे से टूटने लगी। नहीं! उसकी आवाज गूंजी। वो सीधा एक खाई की तरफ गिरने लगा, मगर अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, मजबूत मगर नाजुक सा हाथ। वो रुक गया। कौन है? सलमान ने घबरा कर कहा। सामने मुनाजा खड़ी थी, खामोश मगर आंखों में फैसला था। ये पहला लम्हा था जब दोनों एक दूसरे के सामने आए थे। सलमान कुछ देख नहीं सकता था, मगर वो इस मौजूदगी को महसूस कर रहा था। तुमने मुझे बचाया, वो बोला, मगर तुम हो कौन? मुनाजा कुछ न बोली, बस उसे देखती रही। फिर आहिस्ता से जमीन पर लकड़ी से लिखा, तुम महफूज हो। सलमान ने कहा, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं अंधा हूँ। ये सुनकर मुनाजा ठहर गई और पहली बार उसके चेहरे पर नर्म सी परेशानी आई। इसी वक्त नूर बदलने लगा। वो एक नर्म चमकता हुआ कालीन बन गया। कालीन ने हवा में हल्की सी हरकत की, फिर अचानक वो सांप बन गया और जमीन पर रेंगकर एक रास्ता दिखाने लगा। फिर वो एक उड़ने वाला घोड़ा बन गया जो आसमान की तरफ हल्की सी रोशनी के साथ उठ गया। सलमान हैरान था, ये क्या है? मुनाजा ने उसे हाथ से इशारा किया, खतरे से बचने का जरिया। इसी लम्हे जंगल में दूर से आवाज आई, घोड़ों की और सिपाहियों की। शहजादा यहीं है, तलाश करो। मुनाजा फौरन समझ गई। उसने सलमान का हाथ पकड़ा और नूर फौरन कालीन में बदल गया। दोनों उस पर बैठ गए और कालीन आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठ गया। नीचे जमीन छूटती जा रही थी। सलमान खामोश था, मगर उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा एहसास था, ये लड़की मुझे क्यों इतना महफूज लग रही है? और मुनाजा खामोशी में पहली बार किसी को देख रही थी जो उसकी खामोशी को समझ रहा था। और दूर महल में मलिका शबाना बेचैन थी। मेरा बेटा जंगल में क्यों गया? वजीर जियान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हर सफर की वापसी नहीं होती। और आसमान पर जादुई कालीन एक नई कहानी की तरफ बढ़ रहा था, जहां दो खामोश दिल पहली बार एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। जंगल से उठती हुई जादुई कालीन की परवाज अब आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ बढ़ रही थी। हवा ठंडी थी, मगर मुनाजा के दिल में एक अजीब सा तूफान था। नीचे जमीन दूर हो रही थी, मगर उसके अंदर एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, ये शहजादा कौन है और मैं इसके लिए इतना क्यों महसूस कर रही हूँ? कालीन पर सलमान खामोश बैठा था। वो देख नहीं सकता था, मगर उसके चेहरे पर पहली बार बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक अनजान सा सुकून था। तुम कौन हो? वो आहिस्ता से बोला, जो मुझे हर खतरे से पहले बचा लेती हो। मनाजा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हवा में बहती चांदनी की तरफ देखती रही। जब कालीन महल के सहन में उतरा तो सिपाही फौरन दौड़ पड़े। शोर मच गया, शहजादा वापस आ गया है। मलिका शबाना भागती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें अंदाजा भी है तुम किस हाल में हो सकते थे?
सलमान खामोश रहा। मनाजा उसके साथ खड़ी थी, खामोश मगर मजबूत। इसी लम्हे वजीर ज़ियान आगे आया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। ये लड़की कौन है जो शहजादे के इतने करीब है? महल में सरगोशियां शुरू हो गईं। अगले दिन दरबार में फैसला सुनाया गया। मलिका शबाना ने थके हुए लहजे में कहा, मेरे बेटे की हिफाजत के लिए और सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए ये रिश्ता अब खत्म नहीं हो सकता। वजीर ज़ियान ने फौरन मौका पकड़ा, तो फिर रस्म के मुताबिक इन दोनों का निकाह कर दिया जाए। मनाजा ने चौंक कर सबकी तरफ देखा। सलमान ने आहिस्ता से कहा, अगर ये तुम्हें ठीक लगता है। मुनाजा खामोश रही, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। और इसी खामोशी में फैसला हो गया। इन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद मुनाजा महल में आ गई, मगर ये खुशी नहीं थी, एक खामोश जिम्मेदारी थी। सलमान उस पर भरोसा करने लगा था। वो उसकी आवाज नहीं सुन सकता था, मगर उसके कदमों की आहट से उसे पहचान लेता था। और मुनाजा, वो अब उसकी दुनिया बन गई थी। मगर एक रात सब बदल गया। महल की पुरानी खादमा मुनाजा के करीब आई। उसकी आवाज कांप रही थी, बेटी, तुम्हें सच जानना चाहिए। मुनाजा ने खामोशी से उसे देखा। खादमा ने कहा, शहजादा सलमान पैदाइशी अंधा नहीं था। मुनाजा के हाथ से पानी का प्याला गिर गया। क्या? खादमा ने आहिस्ता से कहा, उसे जहर की एक खास दवा दी गई थी ताकि वो कभी देख ना सके। ये सुनते ही मुनाजा के अंदर कुछ टूट गया। वो भागकर महल के कमरे में गई और पहली बार बेआवाज रोती रही। इसी रात कुछ गैर मामूली हुआ। नूर अचानक रोशन हो गया, कमरा चमकने लगा और मुनाजा की आंखें बंद हो गईं। वो ख्वाब में थी, लेकिन ये ख्वाब आम नहीं था। उसने देखा सलमान खड़ा है और वो सब कुछ देख रहा है। दरख्त, आसमान, रोशनी, और वो खुद बोल रही है, मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया है। सलमान ख्वाब में मुस्कुराया, और मैंने हमेशा तुम्हें महसूस किया है। मुनाजा की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये ख्वाब उसे सच की तरफ बुला रहा था। उसने इसी रात फैसला किया, वो महल छोड़ देगी और इलाज ढूंढेगी। नूर अचानक उड़ने वाले घोड़े में बदल गया, फिर कालीन बन गया, फिर सांप, जैसे वो रास्ता खुद बना रहा हो। मुनाजा ने आखिरी बार सलमान को देखा। वो सो रहा था और वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, तुम वापस आओगी ना? मुनाजा रुक गई, मगर बोल न सकी, बस चली गई। सुबह जब सलमान ने देखा, वो नहीं थी। मुनाजा, उसने पहली बार बुलंद आवाज में पुकारा, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? मगर जवाब खामोशी थी। और कहीं दूर अंधेरे में वजीर ज़ियान मुस्कुरा रहा था। अब असल खेल शुरू होगा। रात गहरी हो चुकी थी और आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे वो किसी बड़ी तब्दीली के गवाह हों। मुनाजा जादुई कालीन पर सवार थी। नूर कभी उड़ने वाला घोड़ा बनता, कभी रोशनी का रास्ता, कभी सांप बनकर खतरे से खबरदार करता। वो अकेली नहीं थी, मगर सफर फिर भी पन्हा लग रहा था, क्योंकि इस बार वो सिर्फ एक शहजादे के लिए नहीं जा रही थी, बल्कि एक सच को वापस लाने जा रही थी। लंबे सफर के बाद वो एक पुरानी टूटी हुई पहाड़ी वादी में पहुंची, जहाँ हवा भी सरगोशी करती थी। यहाँ से वापसी आसान नहीं। नूर सांप बन गया और जमीन पर रेंगकर एक खुफिया गार का रास्ता दिखाने लगा। गार के अंदर एक बूढ़ा हकीम बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर वो मुनाजा को देख रहा था। तुम वही हो, उसने आहिस्ता कहा, जिसके ख्वाब सच दिखाते हैं। मुनाजा खामोश रही। हकीम ने एक शीशी उसके सामने रखी। ये दवा सिर्फ जिस्म नहीं, किस्मत भी बदल सकती है। इसी वक्त महल में सब कुछ बदल रहा था। वजीर ज़ियान ने एक खुफिया हमला तैयार कर लिया था। शहजादा अब कमजोर है और लड़की गायब है। मलिका शबाना पहली बार परेशान नहीं बल्कि शक में थी। तुम कुछ छुपा रहे हो, उसने वजीर को देखा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। शहजादा सलमान महल के बाग में अकेला बैठा था। वो देख नहीं सकता था, मगर उसकी खामोशी चीख रही थी। तुम क्यों गई? उसकी आवाज टूट रही थी। क्या मैं इतना भी नहीं था कि तुम रुक जाते? इसी लम्हे उसके दिल में एक अजीब सा एहसास आया, जैसे कुछ करीब आ रहा हो। मनाजा वापस आ रही थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वो
वजीर जियान के सिपाही पहले से वहाँ मौजूद थे। इस लड़की को रोक दो। जंग शुरू हो गई। नूर ने फौरन शक्ल बदली, उड़ने वाला घोड़ा बनकर आसमान में बुलंद हुआ, फिर सांस बनकर दुश्मनों के दरमियान रास्ता बनाया और खालीन बनकर मनाजा को बचाया। मनाजा जख्मी हुई मगर रुकी नहीं। उसके हाथ में वो शीशी थी। वो महल के अंदर दाखिल हुई। सलमान वहीं था, खामोश, टूटा हुआ। तुम वापस क्यों आए? उसने आहिस्ता कहा। मनाजा कुछ नहीं बोली, बस उसके करीब आई और शीशी उसके हाथ में दे दी। सलमान ने कांपते हाथों से दवा ली। ये क्या है? मनाजा ने आंखों से जवाब दिया, यकीन। जैसे ही दवा उसकी आंखों को मिली, रोशनी फूट पड़ी, अंधेरा टूट गया और पहली बार शहजादा सलमान ने दुनिया को देखा। सबसे पहले वो मनाजा थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर सुकून था। तुम? सलमान की आवाज कांप गई। तुमने मुझे वापस दुनिया दी है। इसी लम्हे मनाजा के गले से आवाज निकल आई। वो खुद चौंक गई। मैं बोल सकती हूँ? ये मौजज़ा था। नूर आसमान की तरफ चमका और खुशी से गायब हो गया। वजीर जियान ने आखिरी वार करने की कोशिश की, मगर महल के सिपाहियों ने उसे रोक लिया। मलिका शबाना ने पहली बार मुनाजा का हाथ पकड़ा। तुमने मेरे बेटे को वापस दिया है। सलमान ने मुनाजा को देखा। अब वो उसे देख सकता था और मुनाजा अब बोल सकती थी, मगर दोनों खामोश रहे, क्योंकि कुछ एहसासात अल्फाज से बड़े होते हैं। एक अंधा शहजादा देखने लगा और एक खामोश शहजादी बोलने लगी, और उनकी कहानी खामोशी से मोहब्बत में बदल गई। अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते कमेंट में बताएं कि आपको किंजा फेरी टेल्स की ये कहानी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।